वेलकम टू स्टॉक मार्केट लर्निंग। इस वीडियो में बात करेंगे आईओसी और आईआरबी इंफ्रास्ट्रक्चर के बारे में। साथ ही आपको उसके सपोर्ट और रेजिस्टेंस भी बताए जाएंगे। साथ ही अपसाइड और डाउनसाइड के क्या टारगेट रहने वाले वो भी आपको बताए जाएंगे। इस वीडियो को स्टार्ट करने से प्लीज़ हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, साथ ही बेल आइकन को दबा लीजिए ताकि आने वाले वीडियो के नोटिफिकेशन आपको मिलते रहें। चलिए स्टार्ट करते हैं वीडियो को। ये आईआरबी इंफ्रास्ट्रक्चर का 1 डे टाइम फ्रेम का चार्ट है। ठीक है, आज के दिन इसने जो एक कैंडल बनाई है वो एक ग्रीन कैंडल है, क्योंकि काफ़ी टाइम से नीचे की साइड में गिर रहा था तो और आज में अचानक इसने अप साइड में एक मूवमेंट की ग्रीन कैंडल दी है, तो इसका मतलब एक रिवर्सल साइन होता है। और रिवर्सल साइन इस बेसिस पे हम मानेंगे क्योंकि अभी जो इस कैंडल का जो आज की कैंडल का जो हाई है वो पिछली कैंडल के हाई से ऊपर था और इसके कैंडल का क्लोजिंग जो है वो इसकी पिछली वाली जो कैंडल का क्लोजिंग है उससे ऊपर ही था। तो ये बेसिक तरीके से नॉर्मली अगर सिचुएशन में माना जाए तो एक नॉमिनल तरीके से इसको हम ग्रीन साइड यानी अप साइड में मतलब अप साइड की मूवमेंट हम देख सकते हैं। ठीक है, अप साइड में मूवमेंट इसी बेसिस पे एक छोटी सी कैंडल के पैटर्न के बेसिस पे ही हम अप साइड में मूव देख सकते हैं। अब हम इसका सपोर्ट और रेजिस्टेंस देख लेते हैं। सपोर्ट रेजिस्टेंस में क्या होगा, आप सबको सपोर्ट क्या होगा, सपोर्ट नियर बाय जो बन रहा है फिलहाल के टाइम में 1 डे टाइम फ्रेम में, 1 डे टाइम फ्रेम में इस कंसोलिडेशन फेज के ऊपर बन रहा है। ठीक है, लगभग 138 से 140 के ऊपर की साइड में। ठीक है, लगभग जो बन रहा है सब रेजिस्टेंस जो बन रहा है फिलहाल के टाइम में 140 का बन रहा है और सपोर्ट जो फिलहाल के टाइम में बन रहा है वो 200 का बन रहा है, यानी कि ओवरऑल 20 से 22 पॉइंट अपसाइड और 20 से 22 पॉइंट डाउन साइड, यानी ये 1 डे टाइम फ्रेम की चार्ट में है। यानी कि अगर ये 1 डे टाइम फ्रेम में 240 को अपसाइड में ब्रेक करके मतलब क्लोजिंग दे देता है 1 डे टाइम फ्रेम की कैंडल, तो अपसाइड में जो इसके टारगेट हो सकते हैं वो 280 से लेके 300 तक के भी टारगेट आने वाले टाइम में दिखाई दे सकते हैं आपको। अगर वैसे ये नीचे की साइड में अगर जाता है तो ओवरऑल जो आपके टारगेट हो सकते हैं वो 160 से लेके लगभग 100 तक के टारगेट आपको दिखाई दे सकते हैं, यानी ओवरऑल ऊपर जा सकता है लगभग 50 से 60 पॉइंट और नीचे भी लगभग 50 से 60 पॉइंट नीचे की साइड में भी जा सकता है। ठीक है, ये तो 1 डे टाइम फ्रेम की चार्ट है। अब 1 वीक के हिसाब से देख लेते हैं। 1 वीक में इसके अपसाइड और डाउन साइड के टारगेट और अपसाइड डाउन साइड के इसके सपोर्ट और रेजिस्टेंस क्या रहने वाले हैं। 1 वीक में हम इसका जो एक रेजिस्टेंस हम मान रहे हैं फिलहाल के टाइम में 225 से लेके 227 तक का एक रेजिस्टेंस मान रहे हैं हम। ठीक है, ये 225 से लेके 227 तक का मतलब 227.50 तक का एक रेजिस्टेंस मान रहे हैं। ठीक है, वो इस बेस पे मान रहे हैं क्योंकि काफ़ी बार यहाँ पर इस लेवल पर इसने एक कंसोलिडेशन भी दिया है। ठीक है, आप ये देख ही पा रहे होंगे ये कंसोलिडेशन। ठीक है, ये कंसोलिडेशन दिया है और साथ ही मैं आपको चीज़ बताना चाहूँगा, इस लेवल पे यहाँ पे सपोर्ट लिया है। ठीक है, इस लेवल पे भी सपोर्ट लिया है, इस लेवल पे भी सपोर्ट लिया है और इस लेवल पे ये रेजिस्टेंस लिया है इसने। ठीक है, यहाँ पे सपोर्ट लेने की, इस कैंडल पे सपोर्ट लेने की कोशिश की थी पर लेकिन सपोर्ट लेने के कामयाब नहीं रह पाया और वहीं से इसने एक डाउनफॉल की मूवमेंट नीचे की साइड में एक मतलब दिखाई थी, एक नीचे की साइड में इस लेवल तक यहाँ तक डाउनफॉल दिखाया था, यानी कि ओवरऑल 25 से 30 पॉइंट का एक डाउनफॉल दिखाया था इस लेवल को नीचे की साइड में ब्रेक करके। ठीक है, ये तो था इसका रेजिस्टेंस। अब नियर बाय जो रेजिस्टेंस हम जो मान रहे हैं 1 वीक के लिए 125 से 127 तक का रेजिस्टेंस है। ठीक है, अब 125 से 127 के रेजिस्टेंस के बाद में जो इसका टारगेट फर्स्ट टारगेट हो सकता है वो 232 तक का हो सकता है, यानी फर्स्ट टारगेट जो हो सकता है वो आपको मीट कर पाएगा 232 का। ठीक है, अब सेकेंड टारगेट जो हो सकता है वो आपका जो सेकेंड टारगेट हो सकता है 240 तक का। ठीक है, अब 240 तक का ये टारगेट हो सकता है और थर्ड टारगेट जो आपको बन रहा है फिलहाल के टाइम में 247 से 248 के अराउंड थर्ड टारगेट अप साइड में आपका बन रहा है। ठीक है, ये तो था आपका रेजिस्टेंस और रेजिस्टेंस के अप साइड के आपके टारगेट क्या हैं। अब बात करेंगे इसके सपोर्ट और सपोर्ट के डाउन साइड में टारगेट क्या होंगे। सपोर्ट तो फिलहाल के टाइम में नियर बाय यहाँ दिखाई नहीं दे रहा, तो इसके लिए हम बैक टेस्टिंग पे चलते हैं। बैक टेस्टिंग पे हम ऐसे जाएंगे नॉर्मली इस बेसिस पे। ठीक है, 1 आवर का टाइम फ्रेम है, इसको हम थोड़ा सा बड़ा कर लेते हैं। ठीक है, अब इस बेस पे हम जो नियर बाय सपोर्ट हम देख रहे हैं फिलहाल के टाइम में जो नियर बाय सपोर्ट हमें दिखाई दे रहा है वो अब नियर बाय हमें जो दिखाई दे रहा है फिलहाल के टाइम में 16 से लेके मतलब 18 से लेके 16 तक का आपका ये नियर बाय सपोर्ट दिखाई दे रहा है फिलहाल के टाइम में। ठीक है, अब ये वाला जो सपोर्ट है फिलहाल के टाइम में ये सपोर्ट इसलिए बनाया गया है क्योंकि यहाँ पे काफ़ी देर तक यहाँ पे इस लेवल पे कंसोलिडेशन दिया है। ठीक है, इस लेवल पे इस बेस पे देख लीजिए, मैं आपको दिखा देता हूँ, एक सेकेंड आपको दिखा देता हूँ ये वाला। ठीक है, इस लेवल पे ये कंसोलिडेशन दिया है। ठीक है,
और इस लेवल पे ब्रेक करने के बाद काफ़ी बड़ी अच्छी मूवमेंट दी है, लगभग 10 से 15 पॉइंट की अच्छी मूवमेंट दी है। ठीक है, यहाँ पे इसने इस कैंडल पे यहाँ पे ब्रेक करने की कोशिश तो की अपसाइड, लेकिन डाउन साइड में फिर वापस डाउन साइड में चला गया और फिर ब्रेक करने के बाद ऊपर की साइड में क्लोजिंग दे दी है फिलहाल के टाइम में। तो इसे हम नियर बाई एक सपोर्ट मान सकते हैं 1 वीक के लिए। ठीक है, अब 1 वीक के लिए जो सपोर्ट होगा फिलहाल के टाइम में, जो नियर बाई टारगेट निकल के आ सकते हैं, नियर बाई जो टारगेट निकल के आ सकते हैं, वो पहला टारगेट हो सकता है आपका 210 का टारगेट हो सकता है। ठीक है, जो आपका दूसरा टारगेट हो सकता है वो आपका टारगेट हो सकता है लगभग 201 से 202 का टारगेट हो सकता है। और थर्ड टारगेट 1 वीक के लिए आपका 192 से 190 तक के टारगेट आपको मिल सकते हैं आने वाले 1 वीक के अंदर। ठीक है, अगर ये इस तरीके के सपोर्ट और रेजिस्टेंस को नीचे की साइड में ब्रेक कर देता है तो। ठीक है, ये तो था IRB इंफ्रास्ट्रक्चर। अब बात करते हैं इंडियन ऑयल कॉर्पोरेशन यानी IOC के बारे में। ये इंडियन ऑयल कॉर्पोरेशन का IOC का 1 डे टाइम फ्रेम का चार्ट है। IOC के बारे में बात करने से पहले मैं आपको बताना चाहूँगा, अगर आप हमसे कांटेक्ट करना चाहते हैं तो हमारा व्हाट्सएप लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। साथ ही इस चैनल को सब्सक्राइब भी कर लीजिएगा। अगर आप हमसे कांटेक्ट करने के बाद हमारे साथ जुड़ने पर आपको स्टॉक्स, बैंक निफ्टी, निफ्टी की कैश, ऑप्शन और फ्यूचर की ट्रेडिंग कॉस्ट दी जाती है। साथ ही आपको लाइव ट्रेडिंग की भी फैसिलिटी दी जाती है। अब बात करेंगे इसके सपोर्ट और रेजिस्टेंस के बारे में। फिलहाल के टाइम में IOC का जो नियर बाई रेजिस्टेंस जो बना हुआ है, फिलहाल के टाइम में नियर बाई रेजिस्टेंस 132 का बना हुआ है। ठीक है, मतलब 1 डे टाइम फ्रेम की बात हो रही है। फिलहाल के टाइम में 132 से 135 तक का बना हुआ है। ठीक है, अब अगर ये 135 को 1 डे टाइम फ्रेम में ब्रेक कर देती है तो ओवरऑल जो फर्स्ट टारगेट होगा इसका 140 से 142 के आसपास होगा और ऊपर की साइड में जो आपके टारगेट है वो 150 तक के भी आपको टारगेट आपको दिखाई दे सकते हैं, ये वाले टारगेट। ठीक है, तो अब अपसाइड में जो टारगेट फिलहाल के टाइम में अपसाइड में 150 तक के 1 डे टाइम फ्रेम में अगर ये 132 135 की रेंज को ब्रेक करने में कामयाब हो जाती है 1 डे टाइम फ्रेम में, तो आपके जो टारगेट है 150 तक के आपको दिखाई दे सकते हैं। अब बात करेंगे इसके सपोर्ट के बारे में। सपोर्ट जो फिलहाल के टाइम में नियर बाय बना हुआ है वो बना हुआ है 125 के आसपास का। ठीक है, 125 से लेके 122 तक की रेंज का। ठीक है, 125 से 122 तक की रेंज को अगर नीचे की साइड में क्लोजिंग दे देता है और क्लोजिंग दे के नीचे की साइड में जाने की कोशिश करता है तो फर्स्ट टारगेट जो आपके हो सकते हैं वो 115 तक के हो सकते हैं फर्स्ट टारगेट। ठीक है, 1 डे टाइम फ्रेम में। और जो सेकंड टारगेट हो सकते हैं लगभग उसके बाद के जो टारगेट हो सकते हैं, उसके बाद के जो नियर बाय टारगेट हो सकते हैं वो 100 पॉइंट तक के, यानी कि 100 रुपये तक के आपके नीचे की टारगेट हो सकते हैं अगर 122 से 125 को नीचे की साइड में ब्रेक करके क्लोजिंग दे देता है तो। फर्स्ट टारगेट का जरूर ध्यान रखिएगा, 115 तक भी ये आ सकता है, 115 तक भी ये वापस सपोर्ट लेके अपसाइड में ये जा सकता है। ठीक है, तो ये तो था 1 डे टाइम फ्रेम की। अब बात करते हैं नियर बाय 1 वीक के लिए सपोर्ट रेजिस्टेंस और इसके अपसाइड और डाउन साइड के टारगेट क्या होंगे। ये 1 आवर का टाइम फ्रेम का चार्ट है। हम इसके इस चार्ट से हम नियर बाय आपको रेजिस्टेंस बताएंगे फिलहाल के टाइम में। जो नियर बाय जो रेजिस्टेंस हो सकता है वो आपका एक रेजिस्टेंस फिलहाल के टाइम में 130 से लेके 130.50 तक का जो आपका टारगेट आपको दिखाई दे रहा है, सॉरी रेजिस्टेंस आपको दिखाई दे रहा है वो हो सकता है। ठीक है, 130 का इस बेसिस पे मान रहे हैं हम टारगेट, सॉरी रेजिस्टेंस इस बेस पे मान रहे हैं क्योंकि 130 को यहाँ पर काफ़ी देर तक कंसोलिडेशन फेज का सामना करना पड़ेगा। यहाँ पे इसको सपोर्ट का सामना करना पड़ा था और यहाँ पर इसने जो ब्रेकआउट दिया था वो काफ़ी बड़ी कैंडल के साथ में ब्रेकआउट दिया और यहाँ पर भी इसने एक रेजिस्टेंस का सामना करना पड़ा था। मतलब काफ़ी टाइम तक 130 से 130.50 131 तक के जो लेवल है वो काफ़ी देर तक सपोर्ट रेजिस्टेंस का काम करते रहे थे इंडियन ऑयल कॉर्पोरेशन यानी IOC में। ठीक है, अब इसका जो अपसाइड में टारगेट जो हो सकते हैं वो अपसाइड में जो टारगेट हो सकते हैं, पहला जो टारगेट हो सकता है वो आपका 133 का टारगेट हो सकता है फिलहाल के टाइम में। ठीक है, अब 133 का टारगेट फिलहाल के टाइम में फर्स्ट टारगेट है। अब 133 को भी अपसाइड में अगर ब्रेक कर देता है तो आपका जो टारगेट हो सकता है वो 136 का हो सकता है। अब 136 के बाद में सीधा जो टारगेट होगा वो आपका 140 तक का होगा। यानी ओवरऑल पॉइंट ऑफ व्यू अगर देखा जाए मार्केट भी पॉजिटिव है और लगभग आपके जो ऑयल कॉर्पोरेशन है वो भी पॉजिटिव में आपके अगर सॉलिड दिखाई दे रही हैं तो फिलहाल के टाइम में जो नियर बाय 1 वीक के जो टारगेट हो सकते हैं वो 140 तक के भी टारगेट आपको दिखाई दे सकते हैं आने वाले टाइम में। ठीक है, तो ये तो था इसका रेजिस्टेंस और अपसाइड में टारगेट क्या है। अब बात करेंगे इसके सपोर्ट और नियर बाय टारगेट के बारे में।
फिलहाल के टाइम में जो नियर बाई इसका एक सपोर्ट निकल के आ रहा है, वो सपोर्ट फिलहाल के टाइम में 128 से लेके लगभग 127 तक के जो टारगेट आपको निकल के दिखाई दे रहे हैं। फिलहाल के टाइम में 127 से 128 के बीच में लगभग ये टारगेट आपको सपोर्ट आपको दिखाई दे रहे हैं। ठीक है, हमें दिखाई दे रहे हैं क्योंकि सपोर्ट यहाँ पर इस बेस पे बनाया गया है, क्योंकि यहाँ पर इसने एक सपोर्ट लेने की यहाँ पर कोशिश की है और यहाँ पर काफ़ी टाइम तक यहाँ पर डाउन साइड जाने के कंसोलिडेशन आपको काफ़ी बार दिखाई दिए। यहाँ पे 130 में अपसाइड जाने का कंसोलिडेशन काफ़ी बार दिखाई दिया था। ठीक है, यहाँ पर अपसाइड जाने का कंसोलिडेशन दिखाई दिया था और यहाँ पर ये लेवल पे डाउन साइड जाने का कंसोलिडेशन दिखाई दिया है। ठीक है, ये तो थे आपके मतलब सपोर्ट के इस बेसिस पे आपको माना जाए और इस बेसिस पे आपको डाउनफॉल में आपको रखना है सपोर्ट इसका। ठीक है, अब इसको सपोर्ट को नीचे की साइड में अगर ब्रेक करता है तो फर्स्ट टारगेट आपका हो सकता है नियर बाई आपका 122.50 के आसपास का, यानी 122 तक के आपको टारगेट आपको दिखाई दे सकते हैं नियर बाई आने वाले टाइम में। और लगभग जो सेकेंड टारगेट हो सकता है वो टारगेट हो सकता है 115 से 116 के आसपास का। ठीक है, अब ये लेवल को अगर अपसाइड में एक सेकंड में आपको बता देता हूँ, पर इसको अगर अपसाइड में अगर देखा जाए तो जैसे कि मैं आपको बताऊँ तो जो सेकंड टारगेट हो सकता है हमारा, इसको थोड़ा सा बैक टेस्टिंग करनी पड़ेगी हमें इस लेवल पे। ठीक है, इस लेवल पे जो टारगेट हो सकता है वो हमने आपको बताया था ना कि 120 से 122 के आसपास हो सकता है। और जो आपका टारगेट हो सकता है सेकंड टारगेट आपका ये हो सकता है 118 की रेंज का। ठीक है, अब 116 से 115 का टारगेट हमने आपको बता ही दिया था। लगभग जो 3 पॉइंट की रेंज है फिलहाल के टाइम में एक थोड़ी सी कॉम्प्लिकेटेड रेंज है। इसमें अपसाइड डाउन साइड भी हो सकते हैं, अपसाइड भी हो सकते हैं और एक तरीके से कंसोलिडेशन फेज भी आ सकता है। यानी इसको अगर ब्रेक करेगा ना तो अपसाइड में फिर दोबारा आपके 5 से 7 पॉइंट के टारगेट अपसाइड में खुल जाते हैं। ठीक है, ये तो थे आपके सपोर्ट और नीचे की साइड में टारगेट। इस वीडियो में हमने IRB और IOC की सपोर्ट, रेजिस्टेंस और अपसाइड और डाउनसाइड के टारगेट आपको बताए हैं। इसी तरीके की ट्रेडिंग स्ट्रैटेजी, लाइव ट्रेडिंग फैसिलिटी जानने के लिए हमें आप कांटेक्ट कर सकते हैं। हमारा कांटेक्ट नंबर आपको व्हाट्सएप, आपको लिंक डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। इसी तरीके की वीडियो देखने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। धन्यवाद।